मैं डॉक्टर राजन छाबड़ा सभी मित्रों का कॉस्मिक मिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले हम गुरु चरणों में वंदना करते हैं, गुरु चरणों में नमन करते हैं और गुरुदेव के आशीर्वाद से आज का सत्र जो है वो शुरू करते हैं। आज का जो सत्र है हमारा कि उपाय किस प्लेनेट के करें। बहुत से प्लेनेट हमारी कुंडली में अच्छे रिजल्ट देते हैं और कुछ प्लेनेट अच्छे रिजल्ट नहीं देते। तो इसके लिए क्या किया जाए, कैसे पहचान की जाए कि कौन सा प्लेनेट अच्छा रिजल्ट दे रहा है और कौन सा प्लेनेट अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा। मैं कुछ चीजें बताऊंगा, सिम्टम्स बताऊंगा, जिससे आप खुद पहचान कर पाएंगे कि कौन सा प्लेनेट अच्छा रिजल्ट दे रहा है और कौन सा रिजल्ट अच्छा नहीं दे रहा। तो जो प्लेनेट अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे उसका मंत्र चैंट तो करना ही करना है। जो प्लेनेट अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं उसका भी मंत्र चैंट कर सकते हैं। अच्छे प्लेनेट और अच्छे रिजल्ट देंगे और जो प्लेनेट अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे वो भी अच्छे रिजल्ट देने लगेंगे या अपने बुरे रिजल्टों में, बुरे फलों में कमी करेंगे। इस तरीके से हम मंत्र उच्चारण करते हुए उनका फायदा उठा सकते हैं। मैं 20 मंत्रों के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। हमें जब भी मंत्र चैंटिंग करनी है, मंत्र उच्चारण करना है, 20 मंत्रों का उच्चारण करना है। बड़े प्रकार के मंत्र अवेलेबल हैं, लेकिन मैं 20 मंत्रों की बात ज्यादा करता हूं। उनका रिजल्ट मैंने देखा है कि बड़ा अच्छा आता है। जैसे एक बीज आप जमीन में लगाते हैं और धीरे धीरे करके वो पेड़ बनता है और जब पेड़ बन जाता है तो फिर उसके फल फूल सारी उम्र हम उसका ग्रहण करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। तो इसी तरीके से जब ये बीज मंत्र बोलते हुए, उच्चारण करते हुए जब ये एक पेड़ के रूप में हमें फल देने लगते हैं तो फिर इसके फल जो है वो सारी उम्र मिलते हैं। तो बीज मंत्र मैंने लिखे हैं सबके। कम से कम कितनी बार मंत्र हमें उच्चारण करना है वो भी मैंने लिख दिए हैं। तो एक एक करके हम चर्चा करते हैं। एक चीज का आप खास ध्यान रखेंगे कि जब मंत्र चैंटिंग करनी है तो एक दिन में एक माला या 2 माला से ज्यादा ना करें। क्योंकि जब भी आप बीमार हो, जब भी कोई परेशानी हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, तो डॉक्टर एक ही दिन में पूरी दवाई नहीं दे देता। डॉक्टर कहता है कि सुबह शाम दवाई लीजिए, जिससे वो 4-5 दिन हफ्ते की या दवाई देता है। तो आप आराम से दवाई धीरे धीरे खा के ठीक होते हैं। एक बार पूरी दवाई खा लेने से ठीक नहीं हो जाएंगे, बल्कि ज्यादा बीमार हो जाएंगे। उसी तरीके से जो बीज मंत्र हैं उनका फल तभी आएगा जब आप धीरे धीरे करके, जैसे पेड़ धीरे धीरे उगता है उसी तरीके से आप मंत्र चैंटिंग धीरे धीरे करिए। एक दिन में 108 या ज्यादा से ज्यादा 216 बार करिए। और एक बार जब माला करते हैं तो कुछ 5 या 10 बार ज्यादा कर लीजिए, क्योंकि जब माला पे मंत्र हम करते हैं तो कई बार मन का ज्यादा काउंट हो जाता है। एक बार में एक मंत्र पढ़ते हुए दो मन के निकल जाते हैं। इस वजह से कुछ मंत्र ज्यादा चैंट कर लीजिए। और दूसरी चीज मैं कहूंगा, जब आप 3-4 मंत्र इकट्ठे करने हो, एक मंत्र कर लिया, फिर दूसरा करना है, तीसरा करना है, तो बीच में 5 या 10 सेकंड का गैप दीजिए और बीच में ओम नमः शिवाय 11 बार उच्चारण कर लीजिए, जिससे एक मंत्र से दूसरे मंत्र में जाते हुए परेशानी नहीं हो। तो आइए शुरू करते हैं पहले ग्रह के साथ, पहले प्लेनेट के साथ। पहला प्लेनेट है सूर्य। सूर्य अगर अच्छा फल नहीं देगा तो क्या उसके सिम्टम हो सकते हैं? सिम्टम हो सकते हैं कि पिता से आपकी ना बनती हो, या पिता की तबीयत खराब रहती हो, पिता को कुछ परेशानियां हो,
नौकरी में परेशानियां हो सकती हैं, सरकार से परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो पिता को रिप्रेजेंट करता है, फादर को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से अगर सिर दर्द रहता है या नेत्र में कोई परेशानी है, यानी कि आंखों में कोई परेशानी है, कोई हार्ट की परेशानी है, कोई आपको मस्तिष्क की दुर्बलता हो गई है, तो आप सूर्य का मंत्र चैंट करें। सूर्य का मंत्र क्या है? लिखा हुआ है, ओम श्रीम सूर्याय नमः। ओम श्रीम सूर्याय नमः। ओम श्रीम सूर्याय नमः। इस मंत्र का एक बार में 108 बार जाप करें और लगभग 70 दिन करने से 7000 बार पूरा हो जाता है और ये फिर रिजल्ट अपने अच्छे देने लगेगा सूर्य। अगर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे तो इसके लिए सूर्य का मंत्र जो है वो चैंट करें। उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव का संबंध हमारी मदर से है। अगर हमारी मदर से नहीं बनती, अगर मदर की तबीयत ठीक नहीं रहती, अगर हमें कोई मेंटल प्रॉब्लम्स है, माइंड यानी कि डिप्रेशन है, अनिद्रा है, नींद नहीं आती है, ठीक है, या कोई ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, दमा वगैरह, अनीमिया या निमोनिया। अनीमिया जो है वो मंगल के कारण हो सकता है, निमोनिया की बात है। पित्ताशय की पथरी हो सकती है। लेडीज में जो मंथली साइकिल रहता है उनका मासिक धर्म, उसमें अगर कोई परेशानी है, वो रेगुलर नहीं है, टाइम पे नहीं है या पेनफुल है, तब चंद्रदेव का मंत्र का उच्चारण करें। चंद्रदेव का मंत्र क्या है? ओम सोम सुमाय नमः। ओम सोम सुमाय नमः। ओम सोम सुमाय नमः। ये मंत्र जो है आपने कम से कम 11,000 बार इसको करना है और एक दिन में अगर एक माला करते हैं तो लगभग 110 दिन में ये पूरे मंत्र होते हैं। जितनी स्लो करेंगे, स्लो इन द सेंस कि एक दिन में अगर एक माला करते हैं तो 110 दिन लगेंगे। तो जितनी देर लगातार करते रहेंगे, जितने दिन लगातार करते रहेंगे, उतना फायदा ज्यादा मिलेगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं बुध प्लेनेट की। बुध जो है वो हमारी एजुकेशन से रिलेटेड है, हमारी इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। अगर हमारी एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कोई हमारी इंटेलिजेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, हमारी स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, मामा से संबंध ठीक नहीं है, या हमारी जो है मेमोरी लॉस हो रहा है, जो मिर्गी के दौरे हैं वो भी बुध प्लेनेट की वजह से हैं, ठीक है। कोई एंजाइटी है, एक्यूट डिप्रेशन हैं, कोई अजीब अजीब से विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, बहन से नहीं बनती, बुआ से नहीं बनती, या उनको परेशानियां हैं, तो ये बुध प्लेनेट के कारण, बुध ग्रह के कारण हो सकती है। तो बुध का इसके लिए मंत्र उच्चारण करें। इसका क्या है मंत्र उच्चारण? ओम बुम बुद्धाय नमः। ये 20 मंत्र हैं और कम से कम 2000 बार इसका उच्चारण जो है वो आपने करना है, लेकिन एक दिन में 108 बार या ज्यादा से ज्यादा 2 माला, जैसे मैंने पहले कहा। तो जितनी दिन ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। आप हालांकि मंत्र जो है मैंने कम से कम लिखा है,
लेकिन आप इसको करते रहेंगे तो फायदा आपको मिलता रहेगा। ओम बुम बुद्धाय नमः। ओम बुम बुद्धाय नमः। ओम बुम बुद्धाय नमः। इस तरीके से आपने इसका मंत्र उच्चारण करना है और बुद्ध आपको अच्छे फल देने लगेंगे। थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ती है, थोड़ा धीरज रखना पड़ता है, तब फल इनके अच्छे आते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास बृहस्पति देव का मंत्र है, लेकिन ये मंत्र कब पढ़ना है? जब पूजा में मन नहीं लगता, जब देवी देवताओं में आस्था नहीं रहती। इसके साथ ये हमारी प्रोस्पेरिटी का कारका भी है। अगर आय में कमी है, हमारी इनकम में कमी हो गई है, संचित धन में जो हमारी जोड़ा हुआ धन है उसमें कमी हो रही है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, बच्चों के विवाह में देरी हो रही है, संतान उत्पत्ति में देरी हो रही है, यानी कि चाइल्ड बर्थ में कोई प्रॉब्लम है, मैरिज बच्चों की नहीं हो रही, लेट हो रही है, ठीक है, तो कोई पेट का रोग है, कान का रोग है, इस तरीके से कोई अगर कोई परेशानियां हैं तो हम जो हैं गुरु का मंत्र, बृहस्पति का मंत्र जो है वो उच्चारण कर सकते हैं। क्या है बृहस्पति का मंत्र? ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। और कम से कम 19,000 बार इसको करना है, एक दिन में 1 या 2 माला। इस तरीके से जब ये 19,000 बार पूरे हो जाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट जो है इसके आने लगेंगे। अपने बुरे रिजल्टों में, बुरे फलों में ये कमी कर देंगे। उसके बाद शुक्रदेव का हमने मंत्र लिखा है। शुक्रदेव क्या देते हैं? पत्नी सुख, स्पाउस का सुख जो है शुक्रदेव देते हैं। अगर इसमें कोई परेशानी है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, तो शुक्रदेव का मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। प्रेम में असफलता है, लव अफेयर जो है बार बार लव अफेयर में परेशानी हो रही है, असफलता मिल रही है, शुक्रदेव व्हीकल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको व्हीकल से कष्ट है, यानी कि उसका एक्सीडेंट हो रहा है या उससे कोई परेशानी बार बार खराब हो रहा है, आप परचेज करना चाह रहे हैं लेकिन परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो शुक्रदेव की उपासना बनती है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं, लेडीज के लिए जो श्रृंगार का सामान है वो शुक्रदेव रिप्रेजेंट करते हैं। उनके प्रति अरुचि हो जाना, श्रृंगार में लेडीज को रुचि हो जाए तो शुक्रदेव की उपासना करनी चाहिए। और अगर किसी प्रकार की लेडीज को फर्टिलिटी में, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम है तो शुक्रदेव की उपासना की जा सकती है। शुक्रदेव इसके अलावा शुगर की डिसीज भी दे सकते हैं, हर्निया भी दे सकते हैं। जेंट्स में भी कोई यूरिन संबंधी प्रॉब्लम दे सकते हैं, कोई गर्भाशय की प्रॉब्लम दे सकते हैं लेडीज में। इस तरीके के अगर रोग हैं, इस तरीके की कोई परेशानियां हैं, तो हम शुक्रदेव का मंत्र जो है वो उच्चारण करेंगे। क्या है शुक्रदेव का बीज मंत्र? ओम शुम शुक्राय नमः। ओम शुम शुक्राय नमः। ओम शुम शुक्राय नमः। इस तरीके से कम 16,000 बार मंत्र उच्चारण करना है, एक दिन में 1 या 2 माला। उसके बाद मंगलदेव, मंगलदेव का मंत्र है, लेकिन मंगलदेव का मंत्र का उच्चारण हम कब करते हैं या कब करना चाहिए? जब गुस्सा बहुत आए, when you are always in anger, always feel like बहुत ज्यादा अग्रेशन हो रहा है, ठीक है, भाइयों से नहीं बन रही है, क्योंकि मंगल जो है वो भाइयों का कारका है, खास करके यंगर ब्रदर का, छोटे भाई का।
तो छोटे भाई से नहीं बनती या भाइयों से नहीं बनती, तो मंगल देव का उच्चारण हम मंत्र का कर सकते हैं। इसके अलावा मंगल देव जो हैं वो एक्सीडेंट के कारका भी है, चोट के कारका भी है, सर्जरी के कारका भी है। अगर इस तरीके की परेशानियां हो रही हैं, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है या कोई ब्लड प्रेशर हो रहा है, क्योंकि ब्लड विकार, ब्लड की परेशानियां देना मंगल, इसका मतलब मंगल में परेशानी है। फोड़े फिंसियों का होना मंगल के कारण हो सकता है। पाइल्स का होना मंगल के कारण हो सकता है। अगर इस तरीके की परेशानियां हैं तो मंगल देव के मंत्र का हम उच्चारण करेंगे। क्या है मंगल देव का बीज मंत्र? ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस तरीके से एक दिन में 108 बार, ज्यादा से ज्यादा 216 बार, जैसे मैंने तरीका बताया उसी तरीके से अगर आप मंत्र उच्चारण करेंगे तो इसका फल जो है वो आने लगेगा। इसी तरीके से हम शनि देव की बात करें, अगला मंत्र जो है वो शनि देव का है। तो शनि देव का मंत्र हम कब उच्चारण करें, कौन सी परेशानियां हो सकती हैं जब हम शनि देव का मंत्र जो है उच्चारण करें? शनिदेव हमारे सर्वेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमें परेशानियां हैं अपने सर्वेंट से, या कहीं नौकरी में परेशानी है, पेट में गैस रहती है, ठीक है, और अगर पैरालिसिस हो गया, क्योंकि ब्लॉकेज का काम शनि का है, शनि ब्लॉकेजेस देता है, तो ब्लॉकेजेस की वजह से पैरालिसिस हो सकता है। रीढ़ की हड्डी में परेशानी हो सकती है। बॉडी एक है, अगर कहीं भी सारे शरीर में कहीं भी कोई पेन है तो पेन का कारका शनि है। तो कुष्ठ रोग है, ठीक है, या कोई चाइल्ड बर्थ में परेशानी है, क्योंकि जब शनि और मरकरी इकट्ठे होके साथ में घर में आते हैं तो चाइल्ड बर्थ में मेल को खास करके परेशानी हो सकती है। पैरों में तकलीफ है तो शनि। तो अगर ये परेशानियां हैं तो हम शनि देव की उपासना करते हैं, और शनि देव का बीज मंत्र जो है ओम शम शनिचराय नमः, ओम शम शनिचराय नमः, ओम शम शनिचराय नमः। और इस मंत्र का जाप कम से कम 23,000 बार करना है, और धीरे धीरे एक दिन में एक माला करके, जितने भी दिन लगे, टाइम लग सकता है क्योंकि धीरज रखना पड़ता है। यू हैव टू हैव द पेशेंस, यू हैव टू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टॉलरेंस, ओनली देन ये प्लैनेट जो है रिजल्ट देते हैं। क्योंकि ये प्लैनेट्स हमारी कुंडली में जन्म से खराब है, और जन्म से रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं तो उनको ठीक करने में टाइम लगता है। इसके बाद फिर हम दूसरे जो छाया ग्रह हैं हमारे दो, राहु और केतु, उनकी बात करें तो ग्रैंड पेरेंट्स का कारका राहु है। अगर दादा से परेशानी है तो हमें राहु की उपासना करनी चाहिए। अगर हमें अपने आप पे प्राउड फील होने लगा है, घमंडी हो गए हैं, तो राहु, क्योंकि राहु की जब दशा आती है, राहु, शनि, राहु और केतु तीनों जो है कार्मिक प्लैनेट्स हैं, और खास करके राहु जो है वो हमारे घमंड के ऊपर, हमारे प्राउड के ऊपर चोट करता है, और तब तक चोट करता है जब तक हम अपने नीज के ऊपर बेंड ना हो जाएं। तो जब अहंकार हो जाता है तो राहु बुरा रिजल्ट देने लगता है। कोई मेंटल डिप्रेशन दे सकता है,
कोई अनवांटेड नेगेटिव एनर्जी घर में है जो परेशान कर रही है, यानी कि भूत प्रेत बाधा अगर है, नजर लगना, वो राहु की वजह से है। अगर इस तरीके की परेशानियां हैं तो हमें राहु देव की उपासना करनी चाहिए। राहु देव का मंत्र क्या है? ओम राम राहवे नमः। ओम राम राहवे नमः। ओम राम राहवे नमः। ये मंत्र हमने 18,000 बार कम से कम करना है, एक दिन में 1 या 2 माला करते हुए। और जो अगला हमारा जो प्लेनेट है वो है केतु। केतु भी छाया ग्रह है, और अगर नाना से परेशानी है, कोई जादू टोना आपको लगता है किसी ने किया है, कोई छूत की बीमारी है, कम्युनिकेबल डिसीज है, कोई ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई पेन है, कोई पेट में प्रॉब्लम है, तो राहु की वजह से हो सकता है, केतु की वजह से हो सकता है। केतु की वजह से कई बार ऐसी बीमारी होती है जो डॉक्टर के पकड़ में भी नहीं आती। आप डायग्नोज कराते हैं लेकिन डॉक्टर कहता कोई बीमारी नजर नहीं आ रही, तो वो केतु की वजह से हो सकती है। तो केतु का जो मंत्र है वो तब हमें उच्चारण करना चाहिए। केतु का बीज मंत्र है ओम केम केतवे नमः। ओम केम केतवे नमः। ओम केम केतवे नमः। इस तरीके से हमें कम से कम 17,000 मंत्र जो है उच्चारण करने हैं, और धीरे धीरे करके आप मंत्र उच्चारण करेंगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो है वो मिलेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। क्योंकि भावना, जो फीलिंग है आपकी, जो इमोशंस हैं, वो मैटर करती है। अगर आप इन प्लैनेट्स के ऊपर विश्वास करेंगे, फेथ करते हुए इन प्लैनेट्स के मंत्र उच्चारण करते हैं, बीज मंत्र उच्चारण करते हैं, तो ये आपको अच्छे रिजल्ट देने लगते हैं। और मुझे उम्मीद है इन मंत्र के उच्चारण से आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और मैं उम्मीद करता हूं आप ये मंत्र जब उच्चारण करेंगे तो आपको फायदा होगा, आपके ऊपर इन प्लैनेट्स की कृपा बरसेगी और गुरुदेव की कृपा भी बरसेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूं, और परमपिता परमात्मा से आपके स्वास्थ्य, आपके स्वास्थ्य के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, पीस के लिए प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।